अगर चॉक्स पे आपने पलटे के साथ लेस को अटैच करना है तो उसकी वीडियो आज आपसे शेयर किए देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई के ऊपर फैब्रिक लिया है जो कि पलटे की सूरत में इस्तेमाल करने वाली हूँ। अच्छा, ये कपड़ा सीधा है, कपड़े की चौड़ाई के रुख पे नहीं लिया मैंने। मेरी कोशिश यही रहती है कि कपड़े को चौड़ाई के रुख पे नहीं बल्कि लंबाई के रुख पे ही लूँ। एक तरफ से मैंने इसका 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड किया है, दूसरी तरफ से 3/4 ऑफ एन इंच जिसे हम पौन इंच कहते हैं उस हिसाब से फोल्ड किया है। फिर इसके बाद मैंने, चूँकि ये अस्तर वाली कुर्ती के ऊपर अटैच होना था, तो वहाँ पे जितना हिस्सा मुझे चौक के अंदर दबाना है उतना मैंने स्केल की मदद से निशान लगा लिया। यहाँ पे मैंने पलटे को जो तैयार किया था उसका पौन इंच का मार्जिन खोल देना है और जो 1/2 इंच का मार्जिन है बेसिकली वो सिलाई के साथ अटैच होना है। फिर यहाँ पे मैंने लेस को उल्टा करके यहाँ पे एक तिकोना सा बनाया है ताकि हम फिटिंग से एकदम लेस स्टार्ट ना करें, जहाँ चौक ओपन हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपका फैब्रिक इंतहाई सॉफ्ट है जो कि आप पलटों की सूरत में इस्तेमाल कर रही हैं तो इस पे आप ज़ीरो की बुकरम भी अटैच कर सकती हैं या फिर आप जो नेट फ्यूजिंग होती है उसको भी फ्यूज़ कर सकती हैं। और जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है उसके ऊपर मैं सिलाई करते करते 1 इंच बढ़ा के नीचे की तरफ लेस को भी पलटे को भी अटैच करूँगी। तो यहाँ पे जब दूसरी तरफ, एक तरफ हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जब सिलाई लाते हैं तो दूसरी चौक की साइड पे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो 1 इंच का आपने मार्जिन लेस का और पलटे का स्टिच करना है आपस में, फिर इसके साथ चौक अटैच करना शुरू करना है। जहाँ पे चौक की ओपनिंग एंड होती है वहाँ पे एज़ यूजुअल आपने वैसे ही लेस का ट्रायंगल बना देना है। फिर इसके बाद आपने इस हिस्से को ऊपर पलटे की सूरत में स्टिच करते हुए आना है और जितनी फोल्डिंग हमने पहले हिस्से में रखी है और पौन इंच का मार्जिन खोला है उतनी ही फोल्डिंग हम इस पर रख के और एल शेप में सिलाई लगा लेते हैं। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, इसे प्रॉपरली मैं आपको फिनिश करने का तरीका भी बताऊंगी। बॉटम पे लेस लगी है उसको किस तरीके से सिक्योर करना है उसका मेथड भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलें अब हम इसको जल्दी से यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने ये जो 3/4 ऑफ एन इंच का मार्जिन यानी पौन इंच का मार्जिन जो फोल्ड किया हुआ होता है उसमें हमने सिलाई का मार्जिन कवर करना होता है, इसलिए तो अब इसको यूँ मैंने इसके ऊपर फैला दिया है, इसके अंदर सिलाई का मार्जिन रख दिया है और जिस हिसाब से हमने सिलाई लगाई थी उस हिसाब से ही हमने इसको आयरन कर लिया है। अब इसे हम यूँ पलटेंगे जब, तो चूँकि ये चिकनकारी का ड्रेस है थोड़ा आयरन लेने में टाइम लगता है, इसको तो हार्ड होता है, कढ़ाइयाँ मुश्किल से बैठती हैं इस वजह से, वरना सिंपल कॉटन में आराम से मुड़ जाएगा। अब इसके अंदर मैं जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी, पहले ट्रायंगल बना दूँगी, आयरन कर दूँगी, भले इसमें हल्की सी एज लगा लीजिएगा, फिर से स्क्वायर शेप में ऐसे फोल्ड करके और बैक की तरफ अकॉर्डिंग टू लेस हाइट मैं इसको यहाँ पे रखती जाऊँगी। अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई है, इसको अब हम कैसे सिक्योर करें, फ़ौरन से तुरपाई पॉसिबल नहीं, तो डबल साइडेड हैमिंग टेप के साथ इसे मैं सिक्योर कर लूँगी। इसी तरह की मज़ीद टिप्स के लिए ड्रेसिंग मेन्यू शॉर्ट्स को फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।